हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश स्वानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर चुके थे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर चुके थे। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कैसे करते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज यहां हम लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में कोई रिलेशन है, उसे हम लोग देखेंगे। जो हम लोग स्टार्टिंग लेक्चर में बात किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन है, तो आज हम यहां पर उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ uniformly charged ring on the axis of ring। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है यानी कि ये क्या है, चार्ज इस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, जिसको हम यहां पर ऐसे शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसका सेंटर है। रिंग का रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है, और ये क्या है, इसका एक्सिस है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एट पॉइंट पी पर ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। इससे पहले भी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे रिंग की वजह से, तो हम क्या करते थे, रिंग को छोटे छोटे डीक्यू चार्ज में क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। वैसे ही हम लोग यहां पर भी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डीक्यू चार्ज में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मान लेते हैं ये क्या है, डीक्यू चार्ज। इस डीक्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल आ रहा है हम उसे मान लेते हैं डीवी। ठीक है, वो कितना है, डीवी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग डीक्यू चार्ज इस पर लेंगे। ये भी क्या है, डीक्यू चार्ज, तो इसकी वजह से भी जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, डीवी आएगा। ये भी क्या है हमारा डीक्यू चार्ज, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, डीवी आएगा। ऐसे सभी छोटे छोटे डीक्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आने वाला है वो क्या आएगा, स्मॉल डीवी। ठीक है, तो हम लोग नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डीवी प्लस स्मॉल डीवी प्लस स्मॉल डीवी प्लस स्मॉल डीवी। और इसको एडिशन का दूसरा तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। ठीक है, समझ आया, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, डीवी को कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक एलिमेंट की वजह से, एक एलिमेंट डीक्यू एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है डीवी, उसे हम क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। बाकी सबको रब कर देते हैं और सिर्फ हम उसे ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आइए, कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा इसे रब कर दिया और इस पोर्शन को रब कर दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा क्या है, डीक्यू चार्ज। अब इस डीक्यू चार्ज की वजह से जो यहां पर पी पॉइंट पर पोटेंशियल आ रहा है वो क्या आ रहा है, डीवी आ रहा है। तो इस डीवी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी डीवी आ रहा है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, के
किसकी वजह से आ रहा है? डीक्यू चार्ज की वजह से। तो के डी क्यू डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो ये सेपरेशन कितना होगा? अंडर रूट, ये क्या है? आर है और ये क्या है? एक्स। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया, दिख रहा है? इसको ओ मान लो, ये सेंटर है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। उसको हम यहां क्या करेंगे? पुट कर देंगे। के क्यू बाई आर ही तो होता था। ठीक है, तो के क्यू के डी क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इस डीवी की वैल्यू उठा करके हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? यही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? V पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। कांस्टेंट, जो चीजें कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे। क्या क्या कांस्टेंट है? के कांस्टेंट है और ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है। देखिए कैसे, ये डी क्यू चार्ज है, ठीक है, यहां पर। तो इसकी वजह से यहां पर जो पोटेंशियल आ रहा है डीवी आ रहा है, लेकिन इस चार्ज और इस पी पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस रिंग पर कहीं पर भी हम डी क्यू चार्ज ले लें तो उसका उस पी पॉइंट से जो सेपरेशन है वो हमेशा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। समझ में आ रहा है? ये क्या है? रिंग है, इसके सेंटर से ये एक्सिस आ रहा है। अब इस एक्सिस का हम ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्सिस है, यहां से इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां से इसका है, वही डिस्टेंस यहां से इसका है, वही डिस्टेंस यहां से इसका है, वही डिस्टेंस ये है। समझ में आ रहा है? तो वही चीजें तो शो कर रहा है। ये क्या है? रिंग है और ये सेंटर एक्सिस है। तो इससे जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो क्या होगा? हमेशा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। यानी कि सभी डीक्यू चार्ज की वजह से जो सेपरेशन आएगा वो क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये क्या है? कांस्टेंट। बताने का मतलब ये है कि ये पोर्शन क्या है? कांस्टेंट है। के भी कांस्टेंट है, तो के और इस पोर्शन को हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। के डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल डी क्यू, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू क्या है? कैपिटल क्यू क्या है? टोटल चार्ज, नेट चार्ज लिखिए, टोटल नहीं, नेट चार्ज ऑन द रिंग। रिंग पर नेट चार्ज है कैपिटल क्यू। इस पूरे रिंग पर जो नेट चार्ज है वो कितना है? कैपिटल क्यू है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, यानी कि डी क्यू को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। तो वो पूरे सबको ऐड करके क्या आएगा? कैपिटल क्यू के बराबर। तो हम इसकी जगह पर कैपिटल क्यू लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। ये हमारा आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और P पॉइंट कहां है? ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं? ओके, अब देखिए यहीं से हम लोग इसके सेंटर पे भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर इस x को हम क्या कर दें? 0 कर दें। x यहां से यहां तक है, इसको हम क्या करें? खिसकाते हुए ले आए सेंटर तक, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि x अगर 0 हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो एट सेंटर ऑफ द रिंग के चार्ज रिंग के सेंटर पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? x इक्वल टू 0 कब होगा? एट सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो पोटेंशियल या VO लिख दो, VO, इसको लिख दिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। x इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर दें तो VO हो जाएगा एट पॉइंट O। पोटेंशियल एट पॉइंट O क्या हो जाएगा? के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0, ये तो होगा। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के क्यू डिवाइड बाई आर, ये लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा, यहां देख लीजिए एट सेंटर पे जो पोटेंशियल आ गया वो हमारा क्या आ गया? के क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे रब कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सब कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। इसको रब कर देता हूं मैं, ओके। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बट ये कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन दोनों के बीच हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा दो केस आएगा। एक तो आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसके लिए रिलेशन क्या होगा, और अगर हमारा फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। दोनों केस के लिए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं, केस 1, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म होने का क्या है, यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होगा, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड होगा। ये देखिए इक्विस्पेस्ड है और पैरेलल है और स्ट्रेट है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहां पर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट 1 और एक पॉइंट 2। क्यों ले रहे हैं दो पॉइंट, क्योंकि हम क्या करेंगे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक चार्ज को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट 1 और 2 के बीच में कितना होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे, उससे हम रिलेशन निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट ले रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक पॉइंट 1 और एक पॉइंट 2। पॉइंट 1 पे हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाते हैं, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाएंगे। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाने में हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल, कहां से कहां, 1 से 2, ठीक है, ओके। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, यानी कि V2 माइनस V1 हम क्या लिख सकते हैं, W एक्सटर्नल वर्क जो हमने किया कहां से कहां, 1 से 2 के लिए, 1 to 2 डिवाइड बाई चार्ज। यहां पे हम क्या ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज, इसलिए डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, हाँ ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। अब बात ये आती है कि W एक्सटर्नल हम यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो W एक्सटर्नल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्चुअली में W एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये क्या है, जो एक्सटर्नल वर्क हमारा आ रहा है वो क्या है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब
कि इस चार्ज पे जितना फोर्स हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स और ये जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ही क्या है, एक्सटर्नल वर्क। समझ में आया? तो यहां पर हम देख लेते हैं एक्चुअली में ये हमारा क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, मतलब उस पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। ये हम कंसेप्ट देख चुके हैं। तो यानी कि इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो क्या आएगा, Q नॉट E। इतना समझ में आ रहा है? ये कहां से आया, E इक्वल टू हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, F बाई Q नॉट। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q नॉट, यही होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब यहां पर यह है कि चार्ज Q नॉट जो है यानी कि जो टेस्ट चार्ज है 1 से 2 इजीली चला जाएगा। लेकिन हमारा यहां पे ये कंडीशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस W एक्सटर्नल वर्क के बराबर तभी होगा जब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, जीरो नहीं, कांस्टेंट हो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कांस्टेंट हो। एक्सीलरेशन क्या होगा उस कंडीशन में, जीरो होगा। तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो, चार्ज एकदम धीमे धीमे यहां तक जाए। और इसको धीमे धीमे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स यहां पर इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और उसी के बराबर, यानी कि यहां पर जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब समझ में आ रहा है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ Fe की वैल्यू क्या है, Q नॉट E, Q नॉट इंटू E, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। यानी कि Fe एक्सटर्नल क्या कितना हो गया, माइनस Q नॉट E। इसकी वैल्यू उठा के यहां पे हम पुट कर देते हैं। एक और चीज, 1 से 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, उसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा R। ठीक है, उसको हम कितना मान लेते हैं, डेल्टा R। ठीक है, तो W एक्सटर्नल कहां से का 1 to 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, माइनस Q नॉट वेक्टर E डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा R। तो डेल्टा R यानी कि ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। समझ में आ रहा है, डेल्टा R। इतनी चीजें समझ में आई। अब इसको हम लोग उठा करके क्या करेंगे, इक्वेशन में हमने पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W एक्सटर्नल कितना होगा, माइनस Q नॉट E डॉट डेल्टा R डिवाइड बाई Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको यहां पर शो करते हैं, इधर दिखा देते हैं। V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर R। इतनी चीजें क्लियर हैं, इतनी चीजें क्लियर हैं, ये रिलेशन हमें मिल गया, इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, हो गया। आइए इसको रब कर देता हूं, उस वाले पोर्शन को। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर नहीं क्लियर हो रही हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये रिलेशन मिल गया हमें किसके किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। ठीक है, ये देखिए रिलेशन हमें मिल गया। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है, यहां से हमें ये दिख रहा है। ठीक है, ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, थोड़ा सा कंडीशन हम लोग लेते हैं। अभी समझ में आ रहा है ना, हम लोग कौन सा केस लेकर के चल रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देख रहे हैं, अभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी देखेंगे। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। ओके, आइए
आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू, ये क्या है, ई डॉट डेल्टा आर, तो माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसका क्या कर दिया हमने, स्केलर प्रोडक्ट, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। ठीक है, ये हमारा जनरल केस के लिए है। जनरल केस यानी कि थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, पॉइंट 1 हमारा यहां है और पॉइंट 2 कहीं यहां पर है, और डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है डेल्टा आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर डेल्टा आर का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, ये तो बता रहा है। ठीक है, तो ये केस है ये। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम यहां पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लें, थीटा अगर 0 ले लें तो ये डेल्टा आर क्या हो जाएगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं, तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डेल्टा आर कॉस 0, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ई डेल्टा आर। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम थीटा को 90 डिग्री कर दें, यानी कि ये जो है डेल्टा आर को हम क्या कर दें, ऐसे कर दें, यानी कि पॉइंट 1 यहां है हमारा, और इसके ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग चार्ज को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, कहां, 1 से 2। समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ई डेल्टा आर कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया? इतनी चीजें समझ में आई, क्लियर है? ये कंडीशन क्लियर है पूरा? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हम थोड़ा सा अपना कुछ एक कंसेप्ट बना सकते हैं। किस तरह का कंसेप्ट, यहां पर देखिए, E इंटू डेल्टा आर के पहले क्या है, निगेटिव साइन है, तो ये निगेटिव साइन क्यों आया है, डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1 एक्चुअली में ये निगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है, मैं वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, V2 माइनस V1 हम लिख सकते हैं। ये निगेटिव साइन यहां पर कैसे आ सकता है, कब आ सकता है, अगर V1 ग्रेटर देन हो किससे, V2 से, V1 ज्यादा हो V2 से, तो क्या होगा, निगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है? इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं? जब V1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा V2 से, तो यहां पर हमारा साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमें ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब हम चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जब पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। 1 पे पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और 2 पे पोटेंशियल क्या है, कम है। अच्छा यहां आइए, 1 पे पोटेंशियल ज्यादा है, 2 पे कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। उसी डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ये देखिए, यहां से हम ये कंसेप्ट बना सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आया? ये देखिए, तभी तो यहां पे निगेटिव आ रहा है। निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि V1 की वैल्यू क्या है, V2 से ज्यादा है, V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाएगा। किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर हम एक नोट लिख सकते हैं, यहां पर हम एक नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये सभी कंडीशन में होगा। अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो भी, निगेटिव चार्ज है तो भी। ठीक है, हर कंडीशन के लिए क्या होगा, ये वैलिड होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, हो गया। ओके, आइए केस 2 देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे यहां पर। ठीक है, ओके, इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या था टॉपिक हमारा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। केस 1 हम लोग देख चुके थे, केस 2 की बात कर रहे हैं। केस 2 में क्या होगा, when इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म है उस कंडीशन में क्या होगा, तो देख लेते हैं कैसे है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे है, कुछ ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है का डायरेक्शन है। हम क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट 1 लेते हैं और यहां पर एक पॉइंट 2 लेते हैं। अब इन दोनों के बीच हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, डेल्टा आर है। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को छोटे छोटे डी आर में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और मान लेते हैं इस डी आर के लिए जो पोटेंशियल आ रहा है, जो इस डी आर के लिए पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, डीवी आ रहा है। इस डी आर के लिए जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, डीवी होगा। इसके लिए कितना होगा, डीवी होगा। समझ में आ रहा है। यहां पर मतलब कि हम लोग टेस्ट चार्ज रखे हुए हैं, ये इस टेस्ट चार्ज को क्या रहा है, डी आर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए पोटेंशियल कितना आ रहा है, डीवी आ रहा है। फिर डी आर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए पोटेंशियल डीवी आ रहा है। ठीक है, और हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये डी आर समझ में आ रहा है ना, स्मॉल डी आर, यानी कि इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कि उस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। समझ आ रहा है, इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। भले ही 1 से 2 के लिए क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और उसके लिए जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या है, डीवी है। तो अगर हम 1 से 2 के लिए डेल्टा वी लिखना चाहें, यानी कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं, डीवी प्लस डीवी। छोटे छोटे डीवी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, डीवी प्लस डीवी। और इसको एडिशन का दूसरा तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। ठीक है, ओके। डीवी को अगर हम यहां से कैलकुलेट करना चाहें तो डीवी को क्या लिख सकते हैं, डीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो सकता है हमारा,
ई डॉट माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर, यही होगा, माइनस ई डॉट वेक्टर डी आर। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि कितना हो रहा है, डी आर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इस डीवी को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पुट कर सकते हैं। तो आइए पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या माइनस को क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ओके, लिमिट क्या होगी यहां पर, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ठीक है, और इस ओरिजिन से पॉइंट 1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, और पॉइंट 2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r2 है। ठीक है, तो r कहां से कहां वेरी कर रहा है, dr जो है कहां से कहां वेरी कर रहा है, यहां से 1 से 2 तक, यानी कि r1 से r2 तक, यहां तक जा रहा है, समझ आ रहा है। तो हम लोग लिमिट लगा सकते हैं कहां से कहां, r1 टू r2। ठीक है, ये हमारा आ गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, इंटीग्रेशन ऑफ r1 टू r2 माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ये है, ये आ गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। समझ में आया, इतनी चीजें क्लियर हैं। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके, इसको मैं रब कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू दे रखी है 20 वोल्ट पर मीटर। देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें दूसरा यूनिट भी मिल चुका है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, डेल्टा वी इक्वल टू हम लोग क्या देख चुके हैं, माइनस ऑफ वेक्टर ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, तो यहां से ई की वैल्यू, ई का यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, और क्या होता था, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहां से हमें दूसरा यूनिट भी मिल चुका है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, यहां पर हमारा एक चार्ज है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम मान लेते हैं कितना, 1 मीटर है। ठीक है, हाँ, तो इस कंडीशन में अगर हम VB माइनस VA कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। एक और पॉइंट यहां पर ले रहा हूं मैं, यहां पर पॉइंट C, और इसका भी, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी कितना है, 1 मीटर है। तो हमें दूसरा कैलकुलेट करना है क्या, VC माइनस VA। ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट D, सेपरेशन कितना है, 1 मीटर। तो थर्ड हमें कैलकुलेट करना है VD माइनस VC, और नेक्स्ट फोर्थ जो हमें कैलकुलेट करना है VD माइनस VA। इसे कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा, इन दोनों के बीच का भी जो सेपरेशन है वो कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। ओके, देखते हैं, आइए। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या है, VB माइनस VA। ठीक है,
VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि A से B गया है हमारा चार्ज, कहां से कहां, A से B, ठीक है, A से B हमारा क्या गया है, चार्ज गया है, तो माइनस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, A से B हो रहा है, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमारा क्या है, ये है, और जो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है वो कहां हो रहा है, A से B, इसी डायरेक्शन में, यानी कि ये हमारा डेल्टा आर, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E और डेल्टा आर के बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, बस इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। यहां पर हमारा क्या होगा, माइनस ऑफ वेक्टर E डॉट डेल्टा आर, ठीक है, सॉल्व करो, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस E डेल्टा आर, E इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर, 0 डिग्री है, पुट कर देंगे तो माइनस E डेल्टा आर कॉस 0 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस E डेल्टा आर कॉस 0 की वैल्यू 1, तो E डेल्टा आर कितना हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट पर मीटर, डेल्टा आर कितना है, 1 मीटर, तो ये कितना आ गया, सॉरी माइनस में आएगा, ठीक है, ये कितना आ गया, माइनस 20 वोल्ट, ठीक है, VB माइनस VA हमारा क्या आ गया, माइनस 20 वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, VC माइनस VA कैलकुलेट कर लेते हैं, VC माइनस VA, आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, VC माइनस VA यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी कि हमारा जो चार्ज है A से C आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, A से C हो रहा है, तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है हमारा डेल्टा आर का, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना है यहां पर, 90 डिग्री, बस लगा दो, डेल्टा V यानी कि VC माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है, वेक्टर डेल्टा आर, तो माइनस E डेल्टा आर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, तो E डेल्टा आर कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो VC माइनस VA कितना आ गया, 0, ठीक है, ये हम लोग केस कर भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है, VC माइनस VA कितना आ गया हमारा, 0 आ गया, VD माइनस VC निकालते हैं, ठीक है, आइए, तो इसको मैं रब कर देता हूं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ओके, ठीक है, आइए देखिए क्या देखना है हमें, VD माइनस VC, तो VD माइनस VC क्या होगा, माइनस E डॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल्टा आर, ठीक है, वेक्टर डेल्टा आर, ठीक है, ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस E डेल्टा आर कॉस थीटा DC, VD माइनस VC यानी कि C से कहां जा रहा है, D जा रहा है, C से D, C से D, अच्छा इसको VC माइनस VD कर लीजिए, ये VC माइनस VD कर लीजिए, ठीक है, यानी कि कहां से कहां जा रहा है, D से C, D से C, D से C जा रहा है, इसको VC माइनस VD कर लीजिए, ठीक है, VC माइनस VD, तो D से C जा रहा है हमारा चार्ज, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, डेल्टा आर इधर है, और वेक्टर E का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, समझ में आ रहा है, 180 डिग्री, तो थीटा हमारे यहां पर क्या है, 180 डिग्री, पुट कर देते हैं यहां पर, कितना आ जाएगा, ये देखिए यहां पर VC माइनस VD इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस E की वैल्यू कितनी है, 20, डेल्टा आर की वैल्यू 1, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट, पॉजिटिव आएगा VC माइनस VD। अब एक चीज यहां पर देखिए कि जब हम लोग VB माइनस VA निकाले थे वो कितना आ रहा था, VB माइनस VA निकाल रहे थे तो वो कितना आया था हमारा, आई थिंक वो निगेटिव में आया था, वो हमारा क्या आया था, निगेटिव आया था, और ये हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो निगेटिव आने का मतलब क्या है, A से B जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, मतलब हम लोग कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, ये देखिए A से B जा रहे हैं,
और VB माइनस VA हमारा क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था। तो यहाँ पे हमें वो शो भी कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम माइनस नहीं लगाते हैं तो हम यहाँ से एक कंसेप्ट ये दे सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि A से B तक जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगी। तो VB माइनस VA करेंगे तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब यहां पर आइए, हम लोग यहां पर क्या करें, D से C जा रहे हैं, D से C, चार्ज को क्या करें, D से C ला रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और उसके अपोजिट हम जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो VD माइनस VC हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और वो हमारा आया है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। VD माइनस VA ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, बस ये सेपरेशन निकालना है आपको। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, अरे यार ये √2 आ जाएगा, और क्या। बस अब इसको कैलकुलेट कर दो, जब इतना हो गया तो इतना कर दो। देखो VD माइनस VA कितना होगा, VD माइनस VA E डॉट डेल्टा R, एंगल कितना होगा, अच्छा ये बताओ एंगल कितना होगा, किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है डेल्टा R, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। तो यहां पर थीटा कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, उसको रब कर देता हूं मैं, इस वाले पोर्शन को रब कर देता हूं और आगे इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए VD माइनस VA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर E माइनस E डेल्टा R cos 45 डिग्री, यही होगा। E की वैल्यू कितनी है, 20, डेल्टा R की वैल्यू कितनी है, √2। ये देखिए √2 निकाल चुके हम लोग। डेल्टा R यही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, कहां से कहां जा रहे हैं, D से A जा रहे हैं, सॉरी A से D जा रहे हैं, A से D जा रहे हैं। तो जब A से D जाएंगे, VD माइनस VA निकाल रहे हैं, तो A से D जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो रहे हैं, डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और हम लोग इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए ये डायरेक्शन है, मतलब इसी डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, मतलब बढ़ ही तो रहा है, आगे ही तो बढ़े, A से आगे ही तो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, A से आगे कहां जा रहे हैं, D तक जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, निगेटिव आएगी। देखिए cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, -20 वोल्ट। VD माइनस VA। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर उसके बाद से हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल लगाएंगे, वैसे इसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी आप लगा लीजिए। ठीक है, उसको आप लोग लगाइएगा। ठीक है, मैं यहां पर दे देता हूं उस क्वेश्चन को। आइए देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है और उसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से ये पॉइंट हमारा क्या है, 1 है, 1 से 2 जा रहे हैं। यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू दे रखी है 2 मीटर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2 मीटर दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दे रखी है 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही है। ठीक है, 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और इसका जो एंगल दे रखा है, ये दे रखा है हमें 60 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का तो नहीं देख सकते क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखेंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम यहां से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें इस इक्वेशन से, किस इक्वेशन से, डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, तो यहां से हम क्या E कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, तब तक आप दिमाग लगाइए इसको थोड़ा, ठीक है। यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, दोनों स्केलर प्रोडक्ट, अभी हमारा क्या आएगा, कॉस वाला टर्म आएगा, तो यहां से डायरेक्ट ई हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कार्टेशियन फॉर्म देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म हम लोग देखेंगे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।